हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अनलॉक 1 के साथ ही केंद्र सरकार ने मॉल्स, पब और रेस्टोरेंट को 8 तारीख से छूट दे दी गई है, लेकिन एक टर्म्स और कंडीशन, एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें उनको ध्यान रखना होगा, जिसमें कि 6 फीट की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग वो बहुत अनिवार्य है। और जो भी कस्टमर मॉल के अंदर एंट्री करेगा, जैसे आप देख सकते हैं इस समय मौजूदा सोना रोड के रहेजा मॉल में आप देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मॉल में एंट्री देने के साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग करनी अनिवार्य है। तो अब हम अंदर चलते हैं मॉल के और क्या हालात है इसका भी जायजा लेते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने धीरे धीरे लोगों को लॉकडाउन से राहत और उनके कामकाज को देखते हुए राहत देने की बात की। यही कारण है कि सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 का नाम दिया है। इस अनलॉक 1 के तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों में गतिविधियों में छूट दी गई है। नए निर्देशों के मुताबिक 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल और होटल खुल सकेंगे। 8 तारीख से मॉल, तीर्थ स्थल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओपन होने जा रहे हैं, कैसा देखते हैं? क्योंकि कोरोना के चलते पिछले 3 महीने से सब चीजें बंद थी। देखो, एक तो 3 महीने के बाद ये सब चीज़ ओपन हो रही है, लेकिन पब्लिक को सुविधा थोड़ा उसमें हर मॉल वगैरह में तो जाना पड़ेगा। जरूरी चीज़ें हैं ऐसी जो वहाँ पे जाके ही मिल पाएगी, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक को अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक मास्क वगैरह थोड़ा पब्लिक से दूर सावधान होकर, मतलब सावधानी से कोई चीज़ ले या बरते, हर चीज़ के सावधानी यूज करें। तो कितना आप खुश हैं इससे? क्योंकि लोग पहले इंटरटेनमेंट के लिए मॉल जाते थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते थे शॉपिंग के लिए, लेकिन पिछले दिनों देखा जाए तो सब कुछ बंद किया हुआ था। देखो, एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया, पहले हर रोज़ मॉल वगैरह में जाना होता था, लेकिन अब तो मजबूरी है, अब तो जाना भी पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी चीज़ें ही मॉल वगैरह में ही मिलेगी। इसलिए ज़्यादा खुशी की बात है, हमारे 2-3 महीने बाद मॉल वगैरह स्टार्ट, सब चीज़, मंदिर वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे। सर देखिए, मॉल खुलने से बेटर तो ये होगा कि मॉल खुले हैं, वो बहुत बेटर है, क्योंकि हमारी कुछ सुविधाएं की चीज़ें हैं जो हमें घर के आसपास की छोटी दुकानों से नहीं मिल रहे हैं, तो वो हमें मॉल से प्रोवाइड हो जाएंगी। और उसके साथ साथ ये कि मैं यही कहूँगा कि सेफ्टी तो बरती रहे हैं, सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, स्कैनिंग हुआ, तो उससे ये कि हमारी सेफ्टी भी रहेगी और हमारी जो सुविधाएं हैं, जो हमारे को ज़रूरतें हैं जिस चीज़ की, वो हमें मॉल से प्रोवाइड हो जाएगी। कोरोना के चलते पूरे 3 महीने से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और इसी बीच ये मॉल ओपन हो रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो लोग में काफ़ी उत्साह भी है इस चीज़ को। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ठीक है, डिस्टेंस बनाए रखें। मॉल खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉल खुलेंगे तभी हमारी सुविधाएं की चीज़ें प्रोवाइड होंगी, क्योंकि हर चीज़ छोटी मोटी दुकानों पे प्रोवाइड नहीं होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ें हैं। तो आप मॉल जाएंगे? हाँ, मॉल जाएंगे, पूरी सेफ्टी के साथ जाएंगे, मास्क लगा के जाएंगे, सैनिटाइजर करेंगे, अपना डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना चैलेंज मान रहे हैं कि सरकार की एडवाइजरी के बाद 8 तारीख से मॉल, रेस्टोरेंट, ऐसी चीज़ों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक टर्म्स और कंडीशन के साथ? सर, टर्म एंड कंडीशन के साथ दी गई है, ये बात अच्छी है, पर वो है कि अब एक लिमिट हो चुकी है घर बैठ के और हर चीज़ को देख के। अब घर बैठ के भी काम नहीं बन पा रहा है, अब बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे आज या कल, और कितने दिन झेल सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो कोई अभी आ नहीं रही इनकी, ना कोई इसका कोई इलाज मिल रहा, तो घर में बैठे बैठे कब तक भूखे मरेंगे भाई? पूरा परिवार है सबका, सब ये है, और हमारे एक ऑफिस से 10 परिवार चलते हैं, हमें उनके बारे में सोचना है। वो भी बेचारे कुछ भाग रहे हैं, कुछ रुक रहे हैं, उनको भी रोक रखा है, तो सबके बारे में सोच के अब ये उम्मीद है कि 8 तारीख बाद खुल जाएगा तो कुछ अच्छा होगा। कितना चैलेंज मानते हैं, क्योंकि 3 महीने से कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन आपने शॉप का रेंट देना है, अपने एम्प्लॉय की सैलरी आपने कवर करनी है, उसके साथ आप कस्टमर को किस तरीके से आप लुभाने की कोशिश करेंगे कि वो आप तक आए, क्योंकि लोग काफ़ी डरे हुए हैं कोरोना के चलते, घर से बाहर नहीं निकलते? सर, चैलेंज तो पूरा ही है, पूरा वो है, लुभाने के तो तरीके ऐसे दिए जाएंगे भाई, उनको किस्तों में चीज़ ले लो, कैसे भी ले लो, एक बार आप आओ। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे जाएंगे, जिससे सबसे पहले ऑफिस को अच्छी तरह नीट एंड क्लीन किया जाएगा, और उसके बाद पहले चेकिंग होके फिर अंदर किसी भी कस्टमर को आने दिया जाएगा, और सब कुछ चेकिंग होके यहाँ पे, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और ना हमें कोई प्रॉब्लम हो। 8 जून से पहले सभी मॉल्स और सिनेमाघरों के मालिकों ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके लिए वो दुकानों और मॉल को सैनिटाइज करने के साथ साथ सरकार की ओर से दिए गए
दिशा निर्देशों पर भी पूरी तरह से तैयारी करते नजर आ रहे हैं। इस बीच मॉल में एंट्री से पहले लोगों को सैनिटाइज होना होगा, साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। लॉकडाउन के तहत मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत मॉल में इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। जो लोग हैं अपनी शॉप की सफाई करने के लिए और जो 8 तारीख से शॉप ओपन होंगी, कितनी उनमें एक्साइटेड है और कितने चैलेंज है, तो वो भी उनसे जानेंगे। सबसे पहले जो मॉल मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि क्या एडवाइजरी उनको अभी तक मिली है और क्या लोगों को अवेयर करने के लिए इनके प्रयास हैं। क्या नाम है? सर अनुराग प्रजापति हूँ मैं यहाँ का टेक्निकल सुपरवाइजर हूँ। यहाँ पर सर मॉल खुलेगा जब 8 तारीख को, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को थर्मल मशीन और सैनिटाइजर दिया गया है। उसे पहले सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद उनसे टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी होना चाहिए, और फिर सर किसी चीज़ को छूने पर उसको मतलब सैनिटाइज पूरे मॉल में किया जाएगा। उससे क्या होगा, जो ग्रिल छुएंगे उसमें अगर कोई भी वायरस हो तो उसको मतलब नष्ट कर सके। क्या एडवाइजरी जारी की गई है प्रदेश और केंद्र सरकार को की तरफ से आप लोगों के लिए, और जो 8 तारीख को शॉप्स खुलेंगी, आपने जो शॉप ओनर हैं उनको क्या आदेश दिए हैं? सर उनको ये कहा गया कि 8 तारीख से मॉल खुलेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए मॉल में, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। मॉल में एंट्री करने से पहले गेट पर वहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जाएगा थर्मल मशीन से और सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद फिर मॉल में कम से कम बंदे को प्रवेश किया जाएगा। जितने बंदे अगर एंट्री हो रहे हैं 30 बंदे, तो 30 बंदे अगर बाहर निकल जाएंगे तभी दोबारा एंट्री होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आपने देखा, जो मॉल मैनेजमेंट है उसकी तरफ से जो लोग हैं उनको एक गाइडलाइंस उन्होंने भी जारी की है कि जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ जो मॉल के अंदर मास्क और सैनिटाइजर बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी शॉप की सफाई करने इस मॉल के अंदर आए हैं, तो उनसे भी जानना चाहूंगा कि कितनी एक्साइटमेंट कह सकते हैं और साथ ही साथ कितना चैलेंज आप देखते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने से आपकी शॉप बंद है, कितना प्रेशर आपके ऊपर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक, कैसा आप देखते हैं, कितना चैलेंज मानते हैं कि पिछले 3 महीने के बाद आज शॉप खोलने की बारी आई है, और लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन इस पे लगा दी गई है? जी बिल्कुल, चैलेंज काफ़ी है। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए ये है कि जो लॉकडाउन में जो भी 8 तारीख को जो सरकार जो गाइडलाइंस जो जारी कर रही है, इसमें खोलने की तैयारी चल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे पास है वो यही है कि जो हमारे जो क्लाइंट जो ग्राहक है, जो उनको अपने आप पास से जोड़ना फिर दोबारा, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए। और इस लॉकडाउन जो 72 दिन का जो लॉकडाउन था, सरकार से हमारा कोई रेंट जो ये माफ़ नहीं हो पाया, ये डिमांड में जो हमारे ओनर से हमें बार बार परेशान कर रहे हैं रेंट के लिए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस टाइम पे हमारे पास काम आएगा या नहीं आएगा। क्या एडवाइजरी जारी की गई है केंद्र सरकार या प्रदेश या फिर जिला प्रशासन के द्वारा, या फिर मॉल मैनेजमेंट की बात करें, साथ ही साथ पिछले 3 महीने का जो रेंट है अभी आपने जिक्र किया, साथ ही साथ जो आपके एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो ये सब किस नजरिए से आप देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले 3 महीने का रेंट आपने दिया, एम्प्लॉय की सैलरी आपने करी, लेकिन प्रदेश या केंद्र सरकार की तरफ से कोई रियायत आप लोगों को नहीं दी गई, और फिर एक चैलेंज कि आप शॉप ओपन करने जा रहे हैं और जो कस्टमर है उसको किस तरीके से आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ आकर। जी बिल्कुल, जो सरकार की जो गाइडलाइंस जो हमें मिली है, जैसे 6 फीट की जो दूरी है वो बरकरार रखनी है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और मास्क, विदाउट मास्क किसी की एंट्री नहीं होगी। ये सब जो फैसिलिटी जो सरकार जो बता रही है, जो गाइडलाइन जारी करी, उन्हीं के थ्रू ही हम क्लाइंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक शॉप ओनर है, काफी चैलेंज उनके सामने है कि पिछले 3 महीने के बाद आज शॉप ओपन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो कस्टमर है वो उनकी शॉप पे कैसे पहुंचे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस लोग काफी डरे हुए, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है काफी बड़ी है, पूरे विश्व में इसका कहर जारी है। और हम गुरुग्राम की खासतौर पे बात करें, पिछले 5 से 6 दिन में 1000 से ज्यादा जो केस हैं वो आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि मॉल है बिल्कुल खाली है, क्योंकि यहीं पर काफी चहल पहल होती थी, सिनेमा घर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, काफी चीजें थी। लेकिन आज आप देखेंगे तो एक भी जो कस्टमर की बात करें या फिर एक व्यक्ति की विशेष की बात करें, कोई भी आपको इसमें नजर नहीं आएगा। तो और लोग हमारे साथ है, तो उनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ, आप रहीजा मॉल में किस चीज का काम करते हैं? और सैलून है। तो कितना चैलेंज आप मानते हैं कि पिछले काफी दिनों के बाद आपका सैलून ओपन हो रहा है, और साथ ही साथ क्या उसमें कंडीशन रखी गई है? कंडीशन सैनिटाइजर की रखी गई है, मास्क रखा गया है, सोशल डिस्टेंस, और कितना चैलेंज मान रहे हैं? चैलेंज तो ये है कि कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, 3 महीने बाद शॉप ओपन हो रही है, तो रेंट भी है 3 महीने का,
और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी अनिवार्य है। तो सैलून के लिए एक पीपी किट अनिवार्य करिए कि पूरा आप कवर करके जो कटिंग करेंगे, और साथ ही साथ जो कस्टमर है उसके लिए भी अनिवार्य किया गया है। पीपी किट अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं जो शॉप ओनर है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कस्टमर को अपने तक कैसे लेके आए, कैसे कस्टमर को ले जाएं, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, काफी डरते हैं, कतरा रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो महामारी है काफी बड़ी है, पूरे विश्व में इसका कहर जारी है। और जिस तरीके से लोगों में एक भय है वो जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं कि मॉल है बिल्कुल खाली है, जहां हजारों की संख्या में एक क्राउड होता था, लेकिन आज की बात करें वहां एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज आप कह सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी जो मॉल ओनर है या फिर मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी तरफ से कितने प्रयास किए जाते हैं, क्या सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क ये अनिवार्य है, लेकिन इसका कितना पालन किया जाता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा जो शॉप ओनर है उन तक कस्टमर पहुंच पाता है या नहीं। गुरुग्राम से कैमरामैन ललित के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। देखिए, सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब एक और फैसला लिया गया है जिसमें 8 तारीख को जो है शॉपिंग मॉल्स, मंदिर और दूसरी जो सार्वजनिक जगहें हैं उन्हें खोलने की तैयारी जो है सरकार कर रही है। बहरहाल सरकार ने इन सभी चीज़ों के साथ में कुछ निर्देश जारी किए हैं। अभी हम कुरुक्षेत्र के शॉपिंग मॉल में खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है चारों तरफ सन्नाटा है, अभी लोग यहाँ नहीं है। यहाँ चहल पहल होती थी, अक्सर लोगों की भारी भीड़ जो है इस मॉल के अंदर होती थी। और 8 तारीख के बाद ये मॉल दोबारा से फिर खुलेगा, पर भीड़ भाड़ कितनी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल सरकार की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए हैं मॉल मालिकों को भी, लोगों को भी। तो अभी मॉल के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि सरकार की तरफ से उन्हें क्या निर्देश आए हैं और उनकी तैयारी कितनी है। सर, क्या बताएंगे, कितने तैयार हैं इस मॉल को? हम पूरी तरह तैयार हैं। सोशल डिस्टेंस का हमने ख्याल रखना है। जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे कस्टमर लोग जो है उनका हैंड सैनिटाइज करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उसका बैग चेक वगैरह होगा। फिर वो जिस स्टोर पे जाएंगे वहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग के निशान लगाएंगे, 6 फीट की दूरी पे उसका उनका रखेंगे। अंदर जाएंगे, अंदर भी उनका यही ध्यान रखेगा कि भाई अपने डिस्टेंस 6 फीट की डिस्टेंस पे खड़े हों, चेकिंग हो। उसके बाद उसमें कुछ दुकानदारों के लिए भी कोई खास निर्देश दिया गया होगा मॉल? दुकानदारों को ये है कि ट्राई रूम में वो चेकिंग करेंगे, वो अपना सामान रखेंगे, लेकिन उसमें जो है ना पहन के नहीं देखेंगे, दूर से ही दिखाएंगे। ग्लव्स वगैरह पहने होंगे, हैंड सैनिटाइज वो भी करवाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे, मास्क लगी होगी। कस्टमर भी मास्क लगा के ही आएगा, उनके लिए वो लाजमी होगा, अदरवाइज उसकी एंट्री नहीं है। तो जो लोग जैसे एकदम से लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भीड़ बढ़ेगी, तो लोगों के लिए कुछ कहेंगे आप भी? लोग जो लोग मॉल में रेगुलर कस्टमर रहे हैं मॉल के, जो लोग आएंगे तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये लोग किस तरह से तैयारी करके मॉल के अंदर आएंगे? नहीं, उनको तो यही कहेंगे कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क लगा के आएँ, हैंड सैनिटाइज रखें और जितना कोशिश करेंगे कि तो बचा के अपने आप को बचा के ही रखें और जैसे वो गाइडलाइंस आई हैं उसी हिसाब से फॉलो करें। तो मतलब अब सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे उनके हिसाब से मतलब आप पूरी तरह से तैयार? बिल्कुल तैयार हैं हम, तो किसी तरह की कोई कोताही नहीं है हमारी तरफ से, बल्कि उससे ज़्यादा ही हम ख्याल रखेंगे। तो लोगों के लिए मतलब पूरी तरह से मॉल तैयार है? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। देखिए, ये मॉल के मैनेजर हमारे साथ थे जिन्होंने कहा है कि मॉल प्रशासन की तरफ से लगभग सभी तैयारियां जो होनी थी वो पूरी हैं और अब इंतजार है सिर्फ लोगों के आने का। और सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा वो उनका भी पालन कराएंगे। लोगों को जिन सुविधाओं की बात की जा रही है वो सुविधाएं देंगे। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए बिल्कुल मॉल का ये गेट है, इस गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं और देखिए इनके हाथ में आप वो थर्मल मशीनें भी देख सकते हैं जिससे आने जाने वाले का टेम्परेचर चेक किया जाएगा और हैंड सैनिटाइजर जो है वो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब लोग जो है उनकी बारी है कि वो इस पूरी कोरोना महामारी के बीच में खुद का कितना ध्यान रख पाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी और मॉल प्रशासन की तरफ से भी लोगों से ये लगातार अपील की जा रही है कि वो ग्लव्स डालकर आएँ और मास्क डालकर आएँ और जो छोटे बच्चे हैं या जो ज़्यादा एज के व्यक्ति हैं उन लोगों को मॉल में अभी ना लेकर आएँ, क्योंकि देखिए सिर्फ सरकार एक ट्रायल कर रही है और अगर लोग इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना को जो है हराया जा सकेगा। कुरुक्षेत्र से हरियाणा न्यूज़ के लिए भारत साबरी।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर आज बताएं आपको कि 75 दिन हो गए हैं आज को लगे, तो जिस तरीके से पानीपत के अंदर जो प्राइवेट मॉल है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक रुचि भी रहती है। मैं सबसे बड़ी बात तो दिखाऊंगा कि अगर कैमरामैन को कहूंगा कि किस कदर देखिए छोटे छोटे गमलों में पौधे जो है वो बेकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं कहीं ना कहीं वो भी खाली पड़े हैं। और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि 8 तारीख से मॉल खोले जा रहे हैं, उसी को लेकर हम जो है चलते हैं यशपाल जी के साथ। यशपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या तैयारियां हैं इस मॉल को लेकर? 8 तारीख से पता लग रहा है कि मॉल खुल रहे हैं, क्या गाइडलाइन है और क्या तैयारियां हैं? सर, मैं तैयारियों के बारे में बताऊं कि बड़ा ही लंबा टाइम हो गया है, मोर देन आई थिंक 75 डेज हो गए हैं लॉकडाउन को। तो मॉल के सभी लोगों के लिए बड़ी ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आप जानते हैं कि सर्वाइवल के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मॉल की तैयारियों के मद्देनज़र मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे आप मेन गेट के एंट्री करते हैं तो मैंने कुछ जैसे चीज़ें हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं जो SOPs सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट कराई हैं। तो जैसे अभी एंट्री करते हैं आप तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, अभी मैं नोटिस बोर्ड लगवाने जा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ एंट्री करते समय टेम्परेचर होगा चेक। उसके अलावा जब अंदर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो शॉप में एंटर करने से पहले अगेन अपने जो हैंड्स होंगे उनको सैनिटाइज करेगा। 4 से ज़्यादा कस्टमर एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा हम काफ़ी डीपली काम कर रहे हैं कि कैसे मॉल को खोला जाए, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मॉल को खुलने के साथ साथ। यशपाल जी, जिस तरीके से पानीपत में यही एक मॉल है जो चल रहा है, सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग बाग जिस तरीके से आएंगे 8 तारीख के बाद आएंगे, तो उसको लेकर, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं एकदम से नहीं होंगी मॉल के लिए, उसको लेकर कितना स्टाफ रहेगा, क्या क्या रहेंगे? अगर कोई भी कस्टमर है वो शॉप के अंदर जाता है, वो वहाँ कैसे उसको डील करेंगे? थोड़ा सा सर, मैं तो देखो सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ मीडिया के लिए, हरियाणा न्यूज़ के लिए, क्योंकि आप लोग देखो रियल वॉरियर्स हो और जाके ग्राउंड पे काम करते हो। और एक्चुअली आप लोगों की मुहिम का ये फ़र्क है कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बदल चुकी है आज की डेट में। लोग मास्क पहनना जरूरी समझ चुके हैं, हैंड सैनिटाइज जरूरी समझ चुके हैं, और काफ़ी हद तक 90% तो लोगों का एटीट्यूड चेंज हो चुका है और उन्होंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है। ये हमारे लिए बड़ा ही अच्छा है, और हम इसके साथ साथ पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी अनएजुकेटेड लोग होंगे उनको समझाएंगे क्या क्या करना है। इवन हमने मास्क भी फ्री प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर एंट्री करते समय जो कस्टमर्स आएंगे नए, उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन एंड मास्क अगेन आउटलेट के अंदर होंगे। यशपाल जी, ये अपना पूरा किस तरीके की शॉप वगैरह में जो रहेगा उसमें किस तरीके, अगर मान लीजिए 8 से 10 कस्टमर आ जाते हैं और एक शॉप के अंदर वहाँ समस्या हो सकती है, तो उसको कैसे आप? सर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलरली हमारी भी है और साथ साथ में जो हमारे शॉपकीपर्स हैं उनकी भी रहेगी, जो आउटलेट के ओनर्स होंगे जो चला रहे हैं इसको। एक्चुअली मैंने स्पेशली बोला 4 से कस्टमर ज़्यादा एंटरटेन नहीं होंगे। इवन आई हैव ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड कि भाई जो भी कस्टमर आएगा वो डोर को खुद नहीं खोलेगा, मींस अंदर से जो स्टाफ होगा वो ही कस्टमर को एंटर कराएगा। तो 4 से ज़्यादा हम एंटर करने ही नहीं देंगे, तो ऐसे करके हम भीड़ को कंट्रोल करेंगे। सर, क्या कुछ इस तरीके का भी रहेगा शॉप के, एक शॉप बंद या सभी टोटली शॉप जो है चालू हो जाएंगे? सर देखो, वो डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या एडवाइजरी रहती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इससे कोई इम्पैक्ट बड़ा आने वाला नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि अभी तो देखो अवेयरनेस है कस्टमर्स के अंदर। कस्टमर जो फुटफॉल है आई थिंक ना के बराबर रह गया है। तो सबसे पहले तो मॉल खुलने का मतलब ये है कि जो भी कस्टमर फुटफॉल जनरेट होगा, दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर द मॉल, कस्टमर्स को बुलाना। यशपाल जी, हमारा सबसे एक क्वेश्चन ये है कि जो लोग खाने पीने की जो रहता है यहाँ पर, आप धीरे धीरे देख रहे हैं, तो इनको कैसे मैनेज करेंगे? सर, इनको मैनेज करने के लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वही मेरी प्रिपरेशंस चल रही है और ट्रेनिंग चल रही है रेगुलर शेड्यूल पर, सिक्योरिटी के लिए, हाउसकीपिंग के लिए। एंड अगेन हम सभी जो शॉपकीपर्स हैं उनके टच में हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, डेली वीडियो शेयर हो रही हैं, और वो तैयारियों का एक तरीके से डेली प्रैक्टिस होती है। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के ऊपर भी कोई गाइडलाइन है कि बच्चे जो हैं 11 साल से ऊपर के लेके आए, कुछ इस तरीके का? सर एग्जैक्टली सर, हमने इसमें थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि जो छोटे किड्स टाइप बच्चे हैं, मीन्स जो बच्चे हैं और जो मोर देन आई थिंक 65 ईयर्स ओल्ड पर्सनस हैं, उनको मॉल में एंट्री ना दी जाए। तो लेकिन ये पॉइंट अभी डिस्कशन में है हमारा। जिस तरह, अच्छा लिफ्ट का क्या रहेगा यशपाल जी? लिफ्ट के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें हमें कि इसके अंदर अगर लोग बाग आते हैं 8 तारीख से, तो क्या लिफ्ट चलेंगी या सीधा जीने का सहारा लिया जाएगा? नहीं, इस तरीके से सर इसके लिए मैंने क्या एडवाइजरी डाली हुई है। एडवाइजरी में स्पेशल पॉइंट है कि लिफ्ट को अवॉइड करें इस्तेमाल करना। उसके अलावा लिफ्ट में जैसे हमारा इसको अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो मैं लिफ्ट ऑपरेटर मेंटेन कराऊंगा, वही टच करेगा, वही शिफ्ट बोर्ड पे छोड़ेगा, और कोशिश करेंगे लिफ्ट में एक बार में 1 या 2 मैक्सिमम बंदे जाएं, दोनों लिफ्ट का यूज। और बेटर यही रहेगा कि आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, रेलिंग को ना छुएं।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर मैं बता दूं आपके अंदर कि यहाँ पे पानीपत में यही एक माल है और सबसे बड़ी बात है जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन है कि यहाँ के जो मैनेजर हैं यशपाल जी का कहना है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसके अंदर बच्चों को जो है यहाँ माल में आने से पेरेंट्स को एक अलग से अल्टीमेट दिया जाए, उनको रोका जाए। दूसरी बात यह है कि हमारा एक इसके अंदर जो है जो कस्टमर आएंगे उनको सीधी सी जो है हम बाहर भी जो है लोगों को जागरूक करेंगे, सैनिटाइजर हो या मास्क लगाकर या मास्क उनको देकर, तो कहीं ना कहीं पूरा हम प्रबंध कर रहे हैं और इसी को लेकर बाकायदा यहाँ पर कार्रवाई भी चल रही है। मैं कहूंगा कि साफ सफाई का जो है पूरा रखा गया है मेंटेन, और 8 तारीख तक फिर ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाले लोगों को सुविधाएं मिलती हैं और क्या सोशल डिस्टेंस बना रहता है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत।